कान्हा की बात होती है तो कई बार हम जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं कि उनकी इतनी सारी रानियां थी और रुक्मिणी और राधा, और ये भी कि आज जब बात होती है तो हम कहते हैं राधे कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं। तो ये सवाल, मतलब मेरी तो बहुत छोटी सी बुद्धि है तो मुझे इसका जवाब समझ में नहीं आता। देखिए इसका कारण क्या है? अगर इसका कारण है सत्संग का अभाव। ये सारे प्रश्नों के उत्तर अभी आप ही के शहर इंदौर में जो कथा चल रही थी उसमें सारी चर्चाएं हुई। कितने सारे लोगों ने कथा के बाद आकर के मिलना हुआ उनसे, तो लोगों ने कहा कि हमने ऐसे सोचा ही नहीं कभी, हमने पर्सपेक्टिव लाइफ में देखा ही नहीं है। क्यों? ऐसे समझे, 3 तरह के लोग हैं। एक है ज्ञानी, ज्ञानी से मतलब जो समझदार है, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो वो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि ज्ञानियों का आप जो कहोगे वो फॉलो करेगा। कोई समझदार है उससे कह दे यहाँ बैठो, हिलना डुलना नहीं है, ध्यान से कथा फोकस होकर सुनो। अब ज्ञानी समझदार है, आपने कह दे समझदार कौन, जो एक बार में बात समझ जाए, आपने कह दे ये करना है भाई, कर रहा है। तीसरे नंबर पे आता है जो एकदम सीधा है, एकदम भोंदू है, वो भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जो सीधा है, भोंदू है, उससे जो कह देगा वो भी वही करेगा। यहीं बैठ जाना, हिलना डुलना नहीं, तो डर के मारे बैठा रहेगा, भाई मालिक ने कहा यहीं बैठे रहो, हिलना नहीं, हमसे तो कह के गए थे। आग भी लग जाएगी तो भी नहीं भागेगा, वो सीधा आदमी। संत कहने दोनों बहुत अच्छे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक प्रजाति वो जो इन दोनों के बीच वाली है, ना तो ज्ञानी हो पाए ना सीधे हो पाए। वो अपनी बुद्धि लगाते हैं, आधा तो ऑथेंटिक करते हैं, आधा में सत्यानाश कर देते हैं। और इत्तेफाक है कि हम उस कैटेगरी में आते हैं। हमने कभी जाकर के सत्संग सुना नहीं, इसलिए लगता है क्यों विवाह की, क्यों ऐसा किया, क्यों माखन चुराया, क्यों रुक्मिणी कृष्ण राधा कृष्ण, और भी इससे जुड़े हुए हजारों सवाल हैं। इसलिए तो जरूरी है कि आप आइए, सुनिए, जानिए, तो आपको विस्तृत रूप में 4 घंटे की कथा में विद लॉजिक एंड प्रमाण मिलेगा जानने को कि हुआ क्या। क्योंकि अगर ये बताएं हम तो ये तो पॉडकास्ट बहुत छोटे पड़ जाए, क्योंकि बहुत गहरी और गंभीर बातें। फिर भी अगर संक्षेप में बताना हो तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में। जैसे भगवान की जो शुरू में 8 शादियां हुई, वो सिचुएशनेबल हुई कि जैसे रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके भेजा कि भाई मेरी शादी जबरदस्ती शिशुपाल के साथ हो रही, और मैंने मन ही मन आपको अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी, और तब तक जन्म लूंगी जब जब आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेंगे। और हमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की, सिर्फ ये कि रुक्मिणी इनकी पत्नी थी। एक इंसान मरने के लिए तैयार हो कर जबरदस्ती मेरी शादी है, वो भी ऐसे इंसान से हो रही है जिसको मैं पसंद नहीं करती, जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। ये शिशुपाल, जरासंध आदि कंस, ये सब एक ही चंडाल चौकड़ी के लोग थे। वो नहीं करना चाहता। शिशुपाल का मित्र है रुक्मिणी जी का भाई, तो उसने बिना डिस्कस किए, बिना पूछे शादी उनके इन्फ्लुएंस पाके कर दी। तो हर कुंवारी कन्या को भारतीय संस्कृति कानून तो देता है आज, पर हमारी संस्कृति सदा से उसको अधिकार देती। आप देखिए ना, पूरी कथाओं में कभी सुन लीजिए, कभी आपने सुना कि आदमी ने स्वयंवर किया? नहीं किया, हमेशा महिलाओं को। आप देखिए ना, आप इतिहास में देखिए ना, हमेशा स्वयंवर स्त्री का उसने चूज किया। एक और गहरी बात, जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये अभी हमने बना दिया। पहले तो हमारी महिलाएं विदुषी भी थी, अधिकारी भी थी, हिम्मती भी थी, और समाज ने उनको पूरा हक दिया था। आप अगर सत्संग नहीं किया ना, सत्संग नहीं, आपका बेस क्या, आपका बेस सोशल मीडिया, आपका बेस मूवीज है, तो उन्होंने जो दिखाया आपने मान लिया ऐसा होता है। और रही बात अत्याचार की या नाइंसाफी, तो कौन ऐसा है समाज में ऐसा? बात स्त्री और पुरुष को हम जेंडर आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? बात हो रही इंसान की। जो अत्याचार होता है वो एक इंसान दूसरे इंसान पे करता है। वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। बहुत सारी जगहों में इतिहास में औरतों ने अत्याचार किया, बहुत सारी जगहों पे आदमियों ने किया। तो ये कह देना बहुत बहुत सरल है, क्योंकि आज के टाइम पे किसी को प्रवोक करना या कोई एजेंडा होना बहुत सरल है ना, कि अरे औरतों की बात हो रही है, आदमियों की बात हो रही है। आदमी औरत से ज्यादा जरूरी है कि इंसानियत की बात हो। फिर अन्याय वो बच्चे के साथ हो, औरत के साथ हो या पुरुष के साथ हो, वो गलत है तो गलत है, उसमें कोई भी सफाई या कोई उसमें बात नहीं है। वो स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इवन आदमी हो, और आदमी के साथ अन्याय हो तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी हो चाहे औरत हो,
अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप देखिए ना इतिहास में सारे स्वयंवर स्त्रियों के हैं। स्वयंवर का मतलब ये कि स्वयंवर वो खुद चूज कर रही है कि मुझे इससे करनी है कि इससे मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं पसंद आया कोई, तो शी इज गोइंग टू डिसाइड। उसके पेरेंट्स ने थोपने दिया नहीं बेटा इसी से करनी पड़ेगी ना, शर्तें लगाई गई, लड़कों को साबित करना पड़ा कि आप साबित कीजिए डिजर्विंग है भी कि नहीं। जिस धनुष को उठाया भगवान राम ने जो टूट गया, वो क्यों शर्त रखा? क्योंकि सीता जी ने एक दिन सफाई करते करते ऐसे उठा के साइड में रख दिया था। जो हजारों लोग उठा नहीं पा रहे, सीता जी ने उठा के ऐसे रख दिया, तो जनक जी को लगा कि अरे भाई, तो वो शर्त रखी गई। तो कैपेबल पढ़ी लिखी है। कौन कहता है कि हमारे यहाँ स्त्रियों को पढ़ाया नहीं गया? सीता पढ़ी लिखी है। हमारे झांसी की रानी अभी की बात है ना, तो इतिहास में आप देख लें, इस पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, तो अनपढ़ व्यक्ति कैसे पत्र लिखे? पढ़ी लिखी है तब तो पत्र लिख करके भेजा ना। तो पढ़ाई अगर अलाउ नहीं थी तो रुक्मणी जी कैसे पढ़े लिख गई? केकई दशरथ जी के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने गए हैं, वीर है, तो युद्ध के मैदान में पिकनिक मनाने थोड़ी ना गए हैं। युद्ध के मैदान में एक रथ पे खड़े होकर देवासुर संग्राम में राक्षसों से लड़ने, बच्चों से लड़ने के लिए नहीं गए। एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होने जा रहा था कि फ्रेंडली युद्ध हो रहा था, जी नहीं, राक्षसों के साथ लड़ने गए। तो रानी को लेके गए, तो मतलब उतनी टैलेंटेड है और वो कितनी पराक्रमी, कितनी सहनशील है कि पहिए की वो रथ का जो पहिए को फंसाने के लिए जो एक सुई लगाई जाती है, कील लगाई जाती है, मैं शब्द भूल रहा हूं, वो निकल गया। वो निकलने से पहिया निकल जाता रथ से, तो रथ गिर जाता, युद्ध में दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने अपनी उंगली लगा दी उसमें। आप सोचिए जो पहिया चल रहा है उसमें उंगली लगा देना कितना पेनफुल और कितनी ताकत चाहिए उसके लिए, उसको संभाल के रखना पूरे युद्ध में। इस बात से तो खुश होकर उन्होंने कहा था कि भाई हम बहुत खुश हैं, 2 वरदान मांगो। जो उन्होंने रिजर्व रख ली कि कभी मांगने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ क्यों मांगना है। तो कहने का मतलब हमारे साथ कभी भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, ना स्त्रियों के साथ, ना पुरुषों के साथ, ना बच्चों के साथ, ना बूढ़ों के साथ, इन शॉर्ट किसी के साथ अन्याय करना, किसी को बांधना दबाना सिखाया ही नहीं। सबसे कहा कि आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हमारे देश में अनेक धर्म पलते हैं और वो जब निंदा करते हैं हमारे सबकी, तो वो भी सुनी जाती है क्योंकि सहनशीलता सिखाई जाती है। इट्स फाइन, आप खुले हैं अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए, हम उसको इज्जत के साथ सुनेंगे और अपनी बात आपसे कहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते थे। डिबेट क्या है? अपनी अपनी बात कहना सम्मान के साथ, आप अपने पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते। और एंड में जो पक्ष जीतता था तो हारने वाला दुखी नहीं होता था, वो उस बात से खुश होता था कि आज मैंने नया एंगल जाना हो, ये नहीं जानता था मैं। और वो उसको प्रणाम करता था कि आचार्य आपने मुझे हराया, तो मैं हार स्वीकृत कर रहा हूं क्योंकि मेरी सोच ही नहीं थी, मैं इस बात को सच मानता था, पर आपसे चर्चा करने के बाद मेरा विजन, मेरा एंगल खुला कि एक और नई चीज ये सीखने को मिली। तो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति सीखने पे जोर देता है, सत्संग सिखाने पे जोर देता है। तो चाहे वो जो अब एक स्त्री जो मरने के लिए तैयार है, तो भगवान को जाकर के उसका हरण करके विवाह करना पड़ा, उसकी अनुमति से। भगवान ने नहीं हरा लिया, भगवान का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, वो चाहते हैं। तो ऐसे कितने सारे हैं कि एक जगह एक राजा ने, उसके पास मणि थी, भगवान ने हंसी में, ये सारी कथाएं कल की ही कथा में आई हैं, कल परसों की कथा में आपके यहाँ इंदौर में। तो मणि उसकी गायब हो गई, भगवान ने हंसी में कहा सत्यजित से कि ये मणि मुझे दे दे। उसका भाई शिकार खेलने गया, खुद शिकार हो गया, कलंक भगवान को लग गया कि अरे कह के गया था मणि चुरा लेगा, ये ले गया होगा। तो भगवान ने लोगों को इकट्ठा किया कि भैया कलंक दूर करें। ढूंढा उस आदमी को, देखा डेड बॉडी पड़ी है, आगे ढूंढा शेर के निशान देखते हुए, तो गुफा में एक बच्चा मणि के साथ खेल रहा है। तो वहां उनका युद्ध हुआ एक रीछ के साथ, 18 दिन तक युद्ध चला। तो पता चला वो जामवंत है रामायण काल के। लंबी कथा है, मेरे शॉर्ट में। तो जामवंत जी ने पहचाना भगवान को, क्षमा मांगते अपनी पुत्री जामवती का विवाह कराया। विवाह तो ना करने गए थे, मणि ढूंढने गए थे, मजबूरी अब कह रहे कि नहीं करनी ही पड़ेगी, करके आए। मणि वापस दी तो सत्यजित ने कहा मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने कलंक लगाया बिना जाने, तो मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह आप कीजिए। अब स्वीकार की तो सत्यभामा, ऐसे करके सिचुएशन में 8 विवाह हुए और 16,100 जो बच्चे हैं वो भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन में हुए। भामासुर नाम का राक्षस है, उसने संकल्प रखा था 20-21 हजार रानियां हो जाएंगी तो मैं एक साथ शादी करूंगा। वो जहां सुंदर स्त्रियों को, राजकुमारियों को देखता था ला करके बंद कर देता था। भगवान को पता चला तो सत्यभामा को लेकर के राक्षस को मारा, उन 16,100 को छुड़वाया, उनसे कहा तुम अपना अपना एड्रेस मुझे दो,
मैं तुम्हें ससम्मान तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप हमें अपने यहाँ दासी रख लीजिए, हम लौट के नहीं जाएंगे। क्यों? अब यहाँ हमारे लिए सवाल है, क्यों? इसलिए क्योंकि अब हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, उस इज्जत की दृष्टि से हमें नहीं देखेंगे। यद्यपि हम पूर्ण पवित्र हैं, राक्षस का संकल्प था कि 20-21 हजार रानियां हो जाएंगी तब वो विवाह करेगा। हम बंदी हैं, हम पूर्ण पवित्र हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये कहेंगे राक्षस के यहाँ से होके आ रही है, हमें उस दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। तो उससे अच्छा हम आपके यहाँ दासी बन के रहें। तो क्यों ऐसा, क्यों आज ऐसा, क्यों? अगर आज किसी स्त्री का हरण होता है तो उसमें स्त्री का दोष है कि हमारी सोसाइटी का, हमारे रहते उसके साथ ऐसा कैसे हो? हम भी तो वहीं थे, किसी मोहल्ले से किसी जगह से ही तो हरण हुआ, तो वहां बाकी लोग क्या कर रहे थे? और उसके साथ कुछ होना में शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए कि हमें होनी चाहिए? वो क्यों शर्म के साथ जिंदगी बिताएगी अपनी? उसकी क्या गलती? गलती हमारी है। तो ये चीजें वहां हुई, तब भगवान ने सत्यभामा से बात करके फिर उन 16,100 से कहा कि दासी क्यों, आपको हम अपनी अर्धांगिनी बना के रखेंगे। तो उनसे विवाह किया, और जब विवाह किया तो 16,100 विवाह नहीं किए, 16,108 महल बनाए और 16,108 अपने रूप बनाए। हर रानी के साथ एक कृष्ण है, तो आपको 4-6 शादी की नहीं कीजिए, आप जितने रूप बना सकते बना लीजिए, उतने विवाह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने सिर्फ शादी नहीं की, अपने स्वरूप उतने बनाए, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। आप एक साधारण व्यक्ति की कथा नहीं सुन रहे। किसी अवतार में भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान कह रहा हूं। आपने बार बार गीता जी की बात की, तो गीता में भगवान कह रहे भगवान वाच्य, मैं भगवान बोल रहा हूं, कृष्ण नहीं बोल रहा हूं, भगवान वाच्य, मैं भगवान बोल रहा हूं साक्षात। तो भगवान है, भगवान की लीला आप सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें परिस्थिति से है, और इनको और डिटेल में जानना है तो उसके लिए श्री कृष्ण चरितमानस पढ़ना पड़ेगा, इन कथाओं को सुनना पड़ेगा, तब हमको इन सबके पीछे के डिटेल में लॉजिक और पर्पस समझ में आएंगे। अभी तो पॉडकास्ट के थ्रू जो सरलता से संक्षेप में हम बता सकते हैं, फिर भी बड़ा विस्तृत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है और बहुत सीरियस है, इनको समझना जानना बहुत जरूरी है।